आप सभी को जय मसीह की। आपकी आवाज नहीं आती। जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग अपने पूरे एक बार मुझे बोलने दीजिए। हम यहाँ पे कितने सब अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं? आपका पूरा परिवार यहाँ पे, आप हाथ उठाइए। अब मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे हूँ। और ये जो वचन है ये ज़्यादा डीप शिक्षा नहीं होगी, ज़्यादा गहरा अध्ययन नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रचार है वो खासकर परिवारों के लिए है। और परिवार में सिर्फ एक जन के लिए नहीं है, तो आप किसी को कोनी मत ठुनकाने की टेढ़ लिए है। ये वचन पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए वचन है। और जो जितने भी घर के मुखिया हैं, एक बार घर के मुखिया अपने अपने हाथ खड़े कर दे। आप इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि घर का मुखिया जो होता है वो घर को लीड करता है। और घर की स्त्रियां हाथ खड़े कर दे। घर की स्त्रियां अपने मुखिया को सपोर्ट करती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पति पत्नी को एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट कर दे या किसी एक व्यक्ति की ओपिनियन सुने ना जाए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को इक्वल बनाया है। तो पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम परमेश्वर के वचन पर चल सकते हैं। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को निकालेंगे। हार्ड कॉपी बाइबल्स निकालें, कोई भी आईफोन्स ना खोले। हम लोग हार्ड कॉपी बाइबल्स खोलेंगे और मैं चाहता हूं हम लोग निकाले भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय 1 से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। साम 119 वर्सेस 1 to 8। साम 119 वर्सेस 1 to 8, और इसका शीर्षक है परमेश्वर की व्यवस्था। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। चाल सिर्फ परमेश्वर के वचन पढ़ने से खरी होगी। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ही सीधे चलेंगे। क्या ही धन्य है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा और तेरी विधियों को मानूंगा। मुझे पूरी रीति से ना तज। इस भजन संहिता का यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ है परमेश्वर की व्यवस्था। और अंग्रेजी में अगर इसकी शीर्षक को देखें तो यहाँ पे लिखा है मेडिटेशंस ऑन द एक्सीलेंसीज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है वो सिद्ध है, वो परफेक्ट है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? एक्सीलेंट है, वो अच्छा है, वो हमारे भले के लिए है, वो सुप्रीम है, सिद्ध है, परफेक्ट है। और परमेश्वर का वचन हमें भी परमेश्वर की तरह सिद्ध बनाता है। सिद्ध बनने के लिए कोई क्लासेस नहीं लगती हैं, सिद्ध बनने के लिए कोई बाइबल स्कूल नहीं चलता है, या अन्य भाषा बोलने से कोई सिद्ध नहीं बनता है। अगर किसी को परफेक्ट बनना है, किसी को सिद्ध बनना है, किसी को चाल का खरा बनना है, तो वो परमेश्वर का वचन पढ़े। हमारी आज की इस जो शिक्षा है परिवार के विषय में, उसका शीर्षक है परमेश्वर की व्यवस्था। क्या? परमेश्वर की व्यवस्था। अंग्रेजी में इसको बोले तो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। क्या? द वर्ड ऑफ द लॉर्ड।
परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर। और जो नया नियम है वो पुराने नियम की बातों को पूरा करता है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि पुराने नियम के बगैर नया नियम कुछ नहीं है। जो पुराना नियम है वो नए नियम की फाउंडेशन है। पुराना नियम नींव है और नया नियम बिल्डिंग है। तो हम जो जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम पुराने नियम में और नए नियम में अंतर ना करें, क्योंकि एक नियम है। हमारा शीर्षक है परमेश्वर की व्यवस्था, और परमेश्वर की व्यवस्था का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। और ये परमेश्वर का वचन सिद्ध है, परफेक्ट है, और हमें भी सिद्ध बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें भी सुधारता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से उन सारी बुरी चीजों को, उस जंगलीपन को अलग करके हमें परमेश्वर के समान परफेक्ट बनाता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह था परफेक्ट। और हमें परफेक्ट बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया है। और सिद्ध बनने की गाइडलाइन ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन परमेश्वर ने ये व्यवस्था क्यों बनाई? क्यों परमेश्वर ने वचन बनाया? परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। आपको बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो जीवन है वो ऑर्गेनाइज हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी जिंदगियों में चीजें बिखरी रहे। कितने लोगों को बिखरा हुआ घर अच्छा लगता है? अगर आपको अपना बिखरा हुआ घर अच्छा नहीं लगता है, तो परमेश्वर को आपका बिखरा हुआ आत्मिक जीवन कैसे पसंद आएगा? परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, वो हमारे जीवन को एक सिधाई में लेके आती है। चीजें बिखरी हुई नहीं होती हैं, चीजें इन ऑर्डर लगी रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड लगी रहती हैं। और परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर देता है, चाहे वो आत्मिक बातें हो, चाहे वो शारीरिक बातें हो, चाहे वो पारिवारिक बातें हो, चाहे वो हमारे पैसे से लेके पैसे संबंधित बातें हो। परमेश्वर सारी चीजों को ऑर्डर में कर देता है। बस एक शर्त है कि हम उसकी व्यवस्था का पालन करें और उसके वचन के मुताबिक चलते चले जाएं। हम सब ने भजन संहिता 119 पढ़ा है, और बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये जो भजन संहिता 119 अध्याय है, ये पूरी बाइबल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखा हुआ अध्याय है। और ये अकेला ऐसा भजन है जो बहुत सावधानी से लिखा गया है। बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दाऊद ने यह भजन लिखा है, लेकिन कुछ ज्यादा बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं कि दाऊद के मरने के बाद दाऊद के किसी वंशज ने इस भजन को लिखा था। इसमें सीखने वाली बात है कि दाऊद अपने वंशज को परमेश्वर की व्यवस्था सिखा के गया था, इसलिए उसका वंशज परमेश्वर की बात को लिख पाया। आपको बात समझ आई? हम यहाँ पे जितने भी परिवार बैठे हैं, जितने मुखिया बैठे हैं, हम अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? क्या हम उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था देके जा रहे हैं, या हम उन्हें संसार के तौर तरीके देके जा रहे हैं? धन्य है दाऊद जिसके वंशज परमेश्वर के लिए लिख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह हैं जो गाने लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए नहीं लिखते हैं, वो किसी और के लिए लिखते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय में भजनकार परमेश्वर के वचन को एक वरदान के रूप में बताता है कि ये वरदान है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को संभाल के रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और इस वचन को चुरा के ले जाए। यहोशू में भी लिखा है 1 अध्याय 8वीं आयत में कि इस वचन की क्या करना? चौकसी करना, ये वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। यहोशू को नहीं पता था कि दाऊद इस बारे में लिखेगा, लेकिन ये सारा काम पवित्र आत्मा का है। और ये जो भजन संहिता 119 अध्याय का भजनकार है,
जब इसके बैकग्राउंड में जब जाते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो भजनकार इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। परमेश्वर का वचन हमें दिशा निर्देश देता है। जिसे दिशा निर्देश चाहिए वो परमेश्वर का वचन पढ़ ले। जो अपने जीवन में भटक गया है, खो गया है, वो परमेश्वर का वचन पढ़ ले। और जो लोग अपने जीवन में कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, खूब देर तक प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ धरवा रहे हैं, एक बार आप वचन पढ़ लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। परमेश्वर का वचन सबसे पहले हमारी जिंदगियों को, हमारे जीवन को ऑर्डर में लेके आता है, हमें एक सिधाई में लेके आता है। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन का दिशा निर्देश करता है। परमेश्वर का वचन हमें सही डायरेक्शन में लेके जाता है। और वो सही डायरेक्शन क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमें सत्य के मार्ग में रखता है। परमेश्वर का वचन हमें भटकने नहीं देता, हमें खोने नहीं देता। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे सामने, हमारे लिए मार्ग सीधा रहता है, साफ रहता है, समतल रहता है। और परमेश्वर का वचन हमें कंफ्यूज होने से बचा के रखता है। हमें चीजें साफ साफ नजर आने लगती हैं, हमारी समझ खुल जाती है। तो जो व्यक्ति ये बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूं, एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ ले। ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारी बुद्धि को खोल देता है। और भजन संहिता 119 अध्याय जब आप पूरा पढ़ेंगे तो एक सच्चे मसीह का चित्र है। क्या है? भजन संहिता 119 अध्याय एक सच्चे मसीह का चित्र है जो इस दुनिया से ज्यादा परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। भजन संहिता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपने काम रोजगार से ज्यादा परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो सारी जरूरतों की चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पीछे हो लेती हैं। हमें चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी को भागना ही है तो परमेश्वर के वचन के पीछे भागे। अगर किसी को फॉलो करना ही है तो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हम परमेश्वर के वचन की ओर भागे, बाकी सारी चीजें भी हमारे पीछे हो लेंगी। और नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की व्यवस्था का सहारा लेते हैं। मत्ती में जब पढ़ेंगे चौथे अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शैतान को भी परमेश्वर के वचन से ही जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में इस वचन का सहारा लेते हैं और वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस वचन का सहारा लिया और हम मसीहों को भी हमारे जीवन में इस वचन का सहारा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन ही है जो हमें सक्सेस दिलाएगा। ये वचन ही है जो हमें सफलता के किनारे लेके जाएगा, जो हमें सफलता तक लेके जाएगा, क्योंकि सफलता परमेश्वर है, सफलता प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर को पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके वचन को पढ़े, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में छुपा हुआ है, वो अपने वचन में रहता है। परमेश्वर किसी अपोस्टल के पास नहीं मिलता है, परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं मिलता है, वो किसी बाइबल टीचर के पास नहीं मिलता है, वो अपने वचन में मिलता है। तो उसको ढूंढने के लिए हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वो यही है अपने वचन में, उसकी आवाज यहीं से आएगी। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो भजन संहिता 119 अध्याय है, ये पूरी बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है और इसमें 176 आयतें हैं। कितनी? 176 आयतें हैं और इसमें 22 खंड है। कितने खंड? 22 खंड है, 22 सेक्शंस हैं। और सारे के सारे 22 खंडों में सिर्फ एक ही बात हो रही है और वो बात है परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो। सारे खंड
जो अलग अलग समय पे लिखे गए हैं, वो सारे खंड एक ही बात को बताते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करो। हम मसीहों को इन खंडों से भी सीखने की आवश्यकता है कि भले ही हम मसीह कहलाते हैं, भले ही हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन हम एक ही बात करें, और वो है परमेश्वर की बात। इन अलग अलग 22 खंडों में एक ही बात चल रही है और कोई भी उस एक बात से बोर नहीं हो रहा है। आजकल के मसीह जैसे ही परमेश्वर के वचन की बात आती है, हम लोग बोर हो जाते हैं, हमें जमाई आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये 22 खंड बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जीवन का असली मजा सिर्फ परमेश्वर के वचन में है और परमेश्वर में है। लेकिन ये जो भजन संहिता है, जो भजनकार है, वो बार बार एक ही चीज के लिए इतना क्यों लिख रहा है? वो परमेश्वर की व्यवस्था को इतना इंपॉर्टेंस, वो परमेश्वर के वचन को इतना महत्व क्यों दे रहा है? क्या जरूरत थी कि एक ही चीज को बार बार लिखे जा रहा है? क्या जरूरत थी कि परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जा रहा है? भजनकार जो सामिस्ट है, जिसने भजन संहिता लिखा है, जो परमेश्वर का दास है, वो भजन को या इस वचन को इतना महत्व क्यों दे रहा है? वो परमेश्वर के वचन को इतना आदर, इतना सम्मान इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि जितना हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, हम जितना परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, उतना ही हम अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर को जानने पाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता है, उसका आदर करता है, जान लीजिए कि परमेश्वर को बहुत नजदीकी रूप से जानता है। अगर किसी को यीशु मसीह को नजदीकी रूप से जानना कोई चाहता है, अगर यीशु मसीह को बहुत क्लोजली, बहुत इंटीमेटली जानना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो अपने वचन में मिलेगा। वो अपने वचन में वास करता है, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। हम जितना परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, हम जितना अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, हम उतना ही परमेश्वर के करीब आएंगे और उतना ही परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानने पाएंगे। हमें परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी प्रोफेटेस के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर किसी को अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना है, अगर कोई जानना चाहते कि परमेश्वर आपके लिए, आपके मन में मेरे लिए क्या है, तो परमेश्वर के मन से कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये चाहता है। जब आप परमेश्वर के साथ संबंध, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब परमेश्वर भी अपने आप को हमारे पर खोलता है। परमेश्वर अपने आप को अपने वचन के द्वारा खोलता है। भजनकार बताना चाहता है कि आज के जो मसीह हैं, वो परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू कर दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट कर दें। हम जितना यहोवा परमेश्वर के करीब रहेंगे, उतनी आसानी से हमें सुरक्षा मिल जाएगी। हमें सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारा गार्ड है, वो हमारा एजेर है, वो हमारी ढाल है। हम जितना परमेश्वर के करीब रहेंगे, हम जितना यहोवा परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, उतना ही खतरे हमारे जीवन से दूर रहेंगे। हम जितना परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम जितना परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन से संघर्ष दूर होता चला जाएगा। हम धीरे धीरे परमेश्वर के करीब जाते रहेंगे और धीरे धीरे वो सारी पुरानी बातें छूटती चली जाएंगी। हमारे जीवन से चीजें क्यों नहीं छूटती हैं? वो अच्छी आदतें, वो बुरी आदतें जो हमें अच्छी लगती हैं, वो ख्यालात जिसमें हमें मजा आता है, हमारे जीवन से क्यों नहीं छूट रहे हैं? इसलिए नहीं छूट रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं जा रहे। हम अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उसको बुला रहे कि तू आ जा। वहां से परमेश्वर बोलता है मैं नहीं आऊंगा, तू आएगा। हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें। हमें प्रयास करना है कि हम उन बुरे ख्याल
ख्यालातों को, उन बुरी आदत को छोड़ ताकि परमेश्वर के और करीब चले जाए। और इस चीज में एक व्यक्ति है जो हमारी मदद करता है। वो कौन व्यक्ति है? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वो हमें परमेश्वर के वचन पर चलाए, सत्य के मार्ग में रखें, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरे जाने के बाद ये अकेले पड़ जाएंगे। क्या बेहतरीन डिवाइन प्लान है, मिशनरी प्लान है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए अपना आत्मा छोड़ दिया कि अब पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे मार्गों में रखेगा। हम जितने भी मसीह हैं, मैं जानता हूं कि हमारे जीवन में स्ट्रगल्स हैं, हमारे जीवन में संघर्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। हम निर्बल पात्र हैं, हम कमजोर हैं, हम गिर जाते हैं, लेकिन वही परमेश्वर हमें उठाता है जब उसको हम पुकारते हैं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, होली स्पिरिट को मांगे, क्योंकि होली स्पिरिट जो है वो एक्स्ट्रा पुश है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एक ऐसी डिवाइन शक्ति है जो हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। हम पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, उसकी मदद को मांगे। हम जितने भी यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, हम अपने बच्चों को ये सिखा के जाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वचन को ना छोड़ना, परमेश्वर को ना छोड़ना। यहाँ पे जितने भी घर के मुखिया बैठे हैं, जितने भी मेल्स बैठे हैं, वो अपने परिवार को परमेश्वर के वचन पे चलना सिखा दें। हम भले ही अपने बच्चों को कुछ देके जाए या ना जाए, हम अपने बच्चों को परमेश्वर और परमेश्वर का वचन सौंप दें, और परमेश्वर का वचन अपने आप ही हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को संभाल लेगा। याद रखें, सिर्फ परमेश्वर ही है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाल के रख सकता है। बाकी सब छोड़ देते हैं। बेस्ट फ्रेंड्स जो 20 साल से दोस्त हैं, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, इधर उधर मत ताक, मत डर, मैं तेरे साथ इस दुनिया के अंत तक हूं। Let us give this word to our children. भले ही हम कोई प्रॉपर्टी उनके नाम करके जाए या ना जाए, भले हम उनको पैसा देके जाए या ना जाए, हम अपने बच्चों को परमेश्वर दे दें। और जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर दे देंगे तो प्रॉपर्टीज और पैसा अपने आप उनके पास आ जाएगा। मसीहों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अपने परिवारों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की ओर चलाएं। उनके मन में अभी से हम परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति आदर को हम डाल दें। और जितने भी कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप अभी से इस बात को दिमाग में डाल लें कि जब हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको परमेश्वर के वचन पर चलाएंगे। जितने भी जवानों की शादी नहीं हुई है, जो रिश्ता देख रहे हैं, अभी से अपने दिमागों में बात को डाल ले कि हम अपने बच्चों को चाहे कुछ दे पाए या ना दे पाए, परमेश्वर जरूर दे देंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। जो खरा बनना चाहता है वो परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दे। जो सच्चा, सीधा, शुद्ध, पवित्र होना चाहता है वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, वचन को सीखना, वचन का पालन करना शुरू कर दे। पौलुस बोलता है रोमियो के पत्री में कि वचन पे चलने वाले नहीं बल्कि वचन का पालन करने वाले बन जाओ। वचन व्यवस्था का या व्यवस्था पर सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले बन जाओ। ये जो परमेश्वर का वचन है हमारे लिए ट्रेडिशन नहीं बनना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का वचन को पढ़ना ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल ये बन जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसका आदर करना, उसका पालन करना। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेशों को इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए,
तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हमारा मन सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हमारा मन सच्चा इसलिए नहीं है, हमारा विवेक सीधा इसलिए नहीं है, हमारा चाल चलन सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है। वेरी नाइस। हमारा जो मन है वो सीधा इसलिए नहीं है, हमारा जो मन है वो ईमानदार इसलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम जिस दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे उसी दिन से आप देखेंगे, गारंटीड मैं आपको दे रहा हूं कि हम ईमानदार बनना चालू हो जाएंगे। हम जिस दिन से इस परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे उसी दिन से हमारी चाल खरी होनी शुरू हो जाएगी। हम जिस दिन से परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे उसी दिन से हम अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। हम यहाँ पे गवाही सुनते हैं कि जिस दिन से मैंने आज्ञा पालन शुरू किया उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। हम सब ने इस बात को महसूस किया है। जो परमेश्वर का वचन है ये हमारे चाल चलन को ठीक करता है, ये हमारे चाल चलन को सुधार देता है। परमेश्वर का वचन हमारी रोज की डीलिंग को, हमारी रोज की आपसी बातचीत को ठीक कर देता है। परमेश्वर का वचन हमारी बातों से सार्केज्म हटा देता है। आप समझते हैं सार्केज्म, टॉन्ट मारना। परमेश्वर का वचन हमारी जुबान को भी सीधा कर देता है। फिर हम लोगों से सचमुच में आदर से बात करते हैं। हमारे जोक्स में सार्केज्म नहीं होता है, हमारे जोक्स में टॉन्ट नहीं होती है, हमारे जो जोक्स होते हैं, हमारी जो बातें होती हैं वो चोट पहुंचाने वाली नहीं होती है। परमेश्वर का वचन हमारी जुबान को भी सीधा कर देता है। बस हमें परमेश्वर के वचन को सही से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर किसी को परमेश्वर का वचन समझ नहीं आ रहा तो पवित्र आत्मा की सहायता ले, अपने अगुओं के पास जाएं, क्योंकि यही है जो हमें जीवन जीने को और जीवन जीना सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारा पूरा एटीट्यूड बदल देता है। परमेश्वर का वचन हमारा पूरा बिहेवियर बदल देता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन से बुरी बातों को छुड़वा देता है। फिर हमें बुरी बातों को छोड़ने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमें उन बुरे व्यवहारों को, बुरे शब्दों को हमें छोड़ने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें एक्स्ट्रा पुश देता है, वो हमारी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे अच्छे रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जीवन भर खुश रहें, उनके जीवन में संघर्ष ना हो, तो आप उनके जीवन में अभी से परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के प्रति आदर को डाल दें। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने जीवन में सक्सेस पाएं और ऊंचे स्थान पर जाएं? कितने लोग यहां पे ऐसे हैं? अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को अभी से वचन का पालन करना उनसे शुरू करवा दीजिए, वचन का आदर करना, क्योंकि ये वचन ही है, ये परमेश्वर ही है जो आपके बच्चों को ऊंची पोस्ट पे लेके जाएगा। फिर आपको किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा केवल एक ही सोर्स है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके काम रोजगार में आशीष बरकत आए, तो हम परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना शुरू कर दें। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को क्या नहीं दिया? पहला स्थान नहीं दिया। जहां परमेश्वर का आदर होगा वहां आपका भी आदर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? सर बनाऊंगा, पूछ नहीं।
और बिना वचन का पालन किए हम सर नहीं बन सकते। बिना व्यवस्था पे चले, उसका पालन करें, हम सर नहीं बन सकते। याद रखें, अगर हम वचन का पालन नहीं कर रहे तो हम जिंदगी भर पूछ बन के ही रह जाएंगे। अगर कोई अपने जीवन में सर बनना चाहता है तो परमेश्वर की व्यवस्था को सीखना, उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दे। हम जिस प्रकार अपने गोल्ड को संभालते हैं, अपने गोल्ड की देखभाल करते हैं, अपने मोटर की, अपने बाइक्स की, अपने कार्स की, अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं, हम उससे ज्यादा परमेश्वर के वचन की देखभाल करना शुरू कर दें। क्योंकि ये गोल्ड, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी वचन से आए हैं, परमेश्वर से आए हैं, और ये परमेश्वर से बढ़कर नहीं होने चाहिए। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा गोल्ड, हमारी पॉलिसीज, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे इन्वेस्टमेंट परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं होने चाहिए। एक बार छूट जाएगा, प्रॉपर्टीज छूट जाएंगी, इन्वेस्टमेंट प्लान्स छूट जाएंगे, पॉलिसी भी छूट जाएंगी। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हाथ में रहा तो बाकी चीजें भी आपके हाथ में रहेंगी। हम बस इस वचन को थाम के रखें और जाने से पहले अपने बच्चों को ये वचन थाम के चले जाए और सिखाए जाए कि वचन का आदर करते हैं, वचन ना हम जाने दें। आखिरी की बात करके मैं इसको बंद करूंगा। हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। परमेश्वर का जो वचन है, इसको हम लिख लेंगे अगर आपके पास डायरीज है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें परमेश्वर को जानने का मौका देता है। क्या देता है? जानने का मौका देता है। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर को और नजदीकी से और इंटीमेटली जानने का मौका देता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता है वो आशीषित रहता है। जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है, परमेश्वर के वचन को आदर देता है, उसको दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, परमेश्वर के वचन का आदर करता है, उसे कोई भी भूखमरी, गरीबी, बीमारी, दुष्टात्मा डरा नहीं सकती। उसे कोई भी डिप्रेशन डरा नहीं सकता। कोई भी बीमारी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती है। और मसीहों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम कोई काम करें तो काम करने से पहले हम परमेश्वर के वचन की सलाह जरूर ले लें। हम कोई भी काम करें, चाहे हम शादी करें, चाहे हम घर बनाए, चाहे हम बिजनेस करें, इन सब काम करने से पहले एक बार हम परमेश्वर के वचन की सलाह जरूर ले लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सही मार्ग पर लेके जाता है। हम प्रभु के परमेश्वर के वचन से घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी हमें गलत दिशा में नहीं जाने देगा। परमेश्वर का वचन हमारे सारे मार्गों को समतल करेगा और हमें सफलता की ओर लेके जाएगा। और परमेश्वर के व्यवस्था का आदर, उसके वचन का पालन हम अपने बच्चों के मनों में, उनके चित्त में हम बसा के जाए, ताकि हमारे बच्चों को स्ट्रगल और संघर्ष करना ना पड़े। आइए हम सब प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं कि हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। चाहे आप 4 व्यक्ति हो, चाहे आप 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, हम ये प्रार्थना करें कि हम सब प्राणियों में परमेश्वर के वचन का आदर बैठ जाए। चाहे हमारे घर में 5 प्राणी हो, 4 प्राणी हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का और उसके वचन का आदर करे। और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के हम प्रार्थना करें कि इनके मनों में परमेश्वर का डर, भय, भक्ति बैठ जाए। हम सब अपने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। हम इनके लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के मनों में अभी से परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति आदर सम्मान बैठ जाए, ताकि हमारे बच्चों को उनकी जीवन में, उनकी जिंदगियों में स्ट्रगल देखना ना पड़े। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन बहुत सीधाई से हमारे पास पहुंचा है प्रभु,
और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये वचन का बीज हमारे अंदर बोया गया है वो हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। और प्रभु जी, हम आपके वचन का आदर करने वाले बन सके, हम आपके वचन का पालन करें प्रभु, और आपके भय, भक्ति, दीनता, आपके आदर में बढ़ते चले जाए। और प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है इस CMD कलीसिया की जो सेकंड पीढ़ी है, जो थर्ड पीढ़ी है, प्रभु जी, इनके मनों में आपके वचन के प्रति आदर पैदा हो जाए। और प्रभु जी, CMD की आने वाली सारी पीढ़ियां प्रभु आप में पाई जाए। धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं।